हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। यह एक शिकारी जिसका नाम चंचल है और व्याघ्र के बीच की कहानी है। वह व्याघ्र को जाल में फैला लेता है तो व्याघ्र उससे वापस निकलने की क्षमा याचना करता है, प्रार्थना करता है, तो वो उसको जाल से निकाल देता है। जाल से निकालने के बाद वह उस शिकारी को ही खाने की इच्छा रखता है। तो वह कहता है कि सभी अपने स्वार्थ चाहते हैं। तो वह पहले व्याघ्र जब कहता है ना उसको कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो वह पहले नदी के जल से पूछता है, फिर वृक्ष से पूछता है इस बात को कि वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। यह सब जो बात है वह एक लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपी हुई, बेर के झाड़ी के पीछे छुपी हुई सुन रही होती है सारी बात को। तो वह बाद में शिकारी से सारा वृतांत जानती है और उसके बाद में बोलती है शिकारी को, लोम शिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल को कहा, चंचल कौन? शिकारी। लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसारिय। तुम जाल को प्रसारिय यानी फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः उसके बाद सा, उसने, सा मतलब लोमड़ी के लिए कहा गया है यहाँ पर सा। उसके बाद उसने व्याघ्रम, व्याघ्र को हो, उसके बाद उसने व्याघ्र को अवदत बोला। उसके बाद वह व्याघ्र को बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन जाले बद्ध इति इस जाल में बंध गए थे। वह क्या बोलती है व्याघ्र को लोमड़ी कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप में द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। लोमड़ी चालाक थी, लोमड़ी ने उसको जाल में फंसाना चाहा वापस व्याघ्र को। तो वह बोलती है कि मैं वापस इसको प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंसे, मतलब वापस करके दिखाओ इसको। व्याघ्र ने तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, उस बात को, वृत्तांतम यानी जो भी बातचीत पहले हुई थी वह जाल में कैसे फंसा, उस बात को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन जाले प्राविशत, वह जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथित, लोमड़ी ने वापस कहा, संप्रति अब तुम पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब तुम पुनः बार कूर्दनम कूदन करके या कूदते हुए दर्शय दिखाओ। अब क्या करो तुम, जब जाल में प्रवेश कर चुके हो तुम, तो अब तुम क्या करो, बार कूदते हुए दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने, किसने? व्याघ्र ने, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन, निरंतर या बार, अनारतम यानी बार या निरंतर, कूर्दनेन कूदने से, बार कूदने से, सह श्रांत अभवत, वह थक गया। कौन? व्याघ्र। बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध, और जाल में बंधकर, सह वह, व्याघ्र क्लांत होकर, थका हुआ होकर, सन्निसहायो भूत्वा, निसहाय यानी बेसहारा, मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, भूत्वा होकर, तत्र वहां, अपतत गिरकर, प्राण भिक्षामेव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। जब लोमड़ी ने उसको कहा ना कि तुम मुझे बार कूदते हुए दिखाओ, तो उसने वैसा ही किया और वह लोमड़ी की चालाकी को समझ नहीं पाया और वह वैसा ही करता रहा और बार कूदने से वह थक गया और जाल में बंधा हुआ वह थका हुआ होकर बेसहारा हो गया और वहां गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, सत्य भणितम कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। लोमड़ी ने क्या कहा कि जब तुमने पहले जो बोला था व्याध को कि सब स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो यह तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है कि सभी स्वार्थ चाहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जब व्याध ने तुम्हारी सहायता करी, तुमको जाल से बाहर निकाला, तुमको पानी पिलाया, तो भी तुम उसको ही खाना चाहते थे,
तो इसलिए हमने वापस व्याध के प्राणों की, शिकारी के प्राणों की रक्षा के लिए तुमको वापस अपने जाल में फंसा दिया है। इसलिए सब सही कहते हैं कि सभी स्वार्थी चाहते हैं, सब अपनी जिंदगी चाहते हैं, सब अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं। तो यह चैप्टर आपका खत्म होता है। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन सेम टू सेम नहीं लिखकर कथा के रूप में लिखेंगे, स्टोरी वाइज इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखेंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा। एक न एक 2 चैप्टर के नाम आएंगे, उसमें से आपको एक का हिंदी ट्रांसलेशन नोटबुक में आंसर शीट में लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन नोटबुक में लिखेंगे ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप इसको भूलें नहीं। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपको बुक में से ही लर्न करने हैं। इसके एक्सरसाइज देखो। फर्स्ट एक्सरसाइज ये मैं आपको समझा देती हूँ, इसके आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो आप देखकर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर नहीं लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध यानी शिकारी, शिकारी का नाम क्या था? क्या था? चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? जाले। किसमें देखा था? जाल में। जब वह घर चला गया था और दूसरे दिन वापस सुबह आया था तो उसने व्याघ्र को कहाँ देखा था? जाल में। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति। किससे कुछ भी किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है? किसके लिए? क्षुधा तार्य। भूखे लोगों के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसित। बेर की झाड़ी के पीछे कौन छिपा हुआ था? लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सब क्या चाहते हैं? स्वार्थम। ठीक है। निसहायो व्याध किम अयाचत। निसहाय बेसहारा शिकारी ने क्या याचना की? किसकी याचना की? प्राणों की। ये है ना बुक में जो अभी हमने पढ़ा, प्राणा भिक्षामेव, प्राणों की भीख की याचना की। ये वाला ही आपको करना है। इसके आगे की एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके आंसर यदि आपको बोलने से समझ में नहीं आया मेरे, तो मैं आपको उनको को पिक सेंड कर दूंगी। तो आप आज का आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन और ये फर्स्ट एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे। थैंक यू सो मच।